जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 10 फरवरी 1997 को हुआ है। जन्म समय शाम के 6:10। जन्म स्थान है भद्रक, उड़ीसा। ये कुंडली जिस जातक ने भेजी थी ये उनका मित्र है और उन्होंने कहा था कि मुझे इनके भविष्य के बारे में बताना है, इनके करियर के बारे में। और एक बात कही थी कि इनको पूजा इत्यादि, ज्योतिष, आध्यात्म, इन चीज़ों पे कोई यकीन या बिलीफ नहीं है। ये कुंडली देखते वक्त इसमें कई चीज़ें नज़र आई। मतलब मेरे लिए खुद एक प्रश्न उठा कि कुंडली इतनी अजीब कैसे है। आइए इस कुंडली को विस्तार से देखते हैं और समझते हैं इस कुंडली की विवेचना। ठीक है, अब ये कुंडली है सिंह लगन की। सिंह लगन इसलिए क्योंकि लग्न स्थान में 5 नंबर लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये जातक इस कुंडली को समझना चाहेंगे तो इनको मैं सलाह दूंगा कि अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, कुंडली देखना सीखे। उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। खैर, तो ये सिंह लगन की है। सिंह लगन इसलिए कि लग्न स्थान में 5 नंबर लिखा हुआ है। उधर देखिए, ल पहला भाव 5 नंबर। नीचे टेबल देखिए, 5 नंबर सिंह राशि, स्वामी उसके सूर्य है। किसी भी कुंडली में कुछ कुल 12 भाव होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। हर एक की कुंडली में संख्या अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है और ये जो ग्रह है ये भी अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि लग्न स्थान में 5 आया, इसलिए इनके लग्नेश कौन हुए? तीसरी बात है वो है सिंह, सूर्य देवता। और सूर्य देवता बैठे कहाँ? छठे भाव में। तो लग्नेश जब भी छठे भाव में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं वो शारीरिक कष्ट क्रिएट करता है। ठीक है, नंबर 1 ये तो क्लियर है। अब मैं दूसरे भाव की बात करता हूँ जहाँ पे 6 नंबर लिखा है। वो लाभ भाव के मालिक भी है बुध। यहाँ पे बुध की पोजीशन बहुत मायने रखती है। इसके पीछे कारण है क्योंकि वो लाभ के कारक है प्लस धन के कारक है। 3 नंबर 6 नंबर नीचे टेबल देखिए, वृषभ राशि और कन्या राशि स्वामी उसके, मिथुन राशि और कन्या राशि जिसके स्वामी बुध है। बुध देवता भी यहाँ पे छठे भाव में बैठे हुए सूर्य के साथ। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है एक। यहाँ पे ये बनाते हैं लाभ भंग योग और धनहीन योग। लेकिन जब मैं इस कुंडली में आगे बढ़ता हूँ तो इसके विपरीत मुझे कुछ और नज़र आया। मतलब एक प्रकार से देखूँ तो इस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन धन टिकेगा भी नहीं। बहुत उतार चढ़ाव मिलेगी इस कुंडली में। फिर जब तीसरे भाव की बात किया मैंने, जहाँ पे 7 नंबर लिखा है, वो है पराक्रम भाव। 7 नंबर के मालिक शुक्र। शुक्र देवता के पास और एक घर है जिसको कहते हैं 2 नंबर 10वां भाव, कर्म का भाव। वो भी छठे भाव में बैठ गए। मतलब आप समझ लो, लग्नेश, धनेश, लाभेश, पराक्रमेश और कर्मेश सब जाके कहाँ बैठ गए? छठे भाव में। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ तक तो मैं सोचा था नेगेटिव ही चल रहा है सब। लेकिन पॉजिटिव कब होता है मैं आपको बताऊँगा। जब पंचम भाव और अष्टम भाव के मालिक, पंचम भाव और अष्टम भाव के मालिक वो कौन है? गुरु, नीच के होकर के छठे भाव में बैठ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया? बन गया। अब आप खुद सोचो यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे हुआ है क्या? समझ गए होंगे आप? विपरीत राजयोग, नीच भंग विपरीत राजयोग, जो इस व्यक्ति को बहुत धन देगा, बहुत पैसा कमाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत रहेगा, जीवन में अप्स एंड डाउन्स बहुत रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे भाव की। चौथे भाव का मालिक है मंगल। चौथे भाव और 9वें भाव। और मंगल कहाँ बैठे? मंगल धन के भाव में बैठ गए। मतलब भाग्येश बैठ गया धन के भाव में, जो ये दिखाता है कि भाग्य में धन आना ही आना है और इनके पास पैसा बहुत रहेगा। लेकिन मंगल के साथ कौन है? राहु। मंगल की डिग्री है यहाँ पे 12, राहु की डिग्री है 7, मात्र 5 डिग्री का अंतर है, जो ये दिखाता है कि यह व्यक्ति क्रोधी होगा, एंगर, गुस्सा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छठे भाव 7वें भाव के मालिक जो है शनिदेव, वो कहाँ बैठे हैं? वो बैठे अष्टम भाव में, जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के जीवन में बहुत अनिवन होना है। वो भी ये दर्शाते हैं। शनि का वहाँ पे होना कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट का योग भी बताता है। कहीं ना कहीं जैसे फ्रैक्चर हो जाना, गाड़ी से चोट लग जाना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हाँ, आयु लंबी होगी
क्योंकि शनि अष्टम में बैठा है और साथ में चंद्र उच्च का होकर बैठा है, तो वो ये भी दर्शाता है कि इनकी आयु बहुत लंबी होगी। अब शनि के साथ अष्टम भाव में केतु बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं एक शापित योग बनाते हैं। मतलब बहुत अजीब, मैंने कहा ना, कुंडली देखते ही मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था खुद कि इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, एक तरफ ये योग बनता है, दूसरी तरफ सूर्य और गुरु की जो युति बनी थी वहाँ पे, वो भी एक राजयोग बना रही थी। तो छठा भाव राजयोग बनाता है, अष्टम भाव में चंद्र उच्च का होकर बैठ गया है। आप समझ रहे होंगे, चंद्र क्या है, व्यय का कारक इस कुंडली में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें 3 योग राजयोग की बनती है और 3 दोष भी बनते हैं। तो जो ये दर्शाता है कि सडनली ये व्यक्ति बहुत धन कमाएगा, शॉर्टकट अपनाएगा। अब एक प्रश्न था कि ये व्यक्ति बिल्कुल बिलीव नहीं करता गॉड पे, आध्यात्म पे, ऐसा क्यों? आइए इस कुंडली की सब चीज़ें देखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज़, हाँ, इस कुंडली में बनता है एक विशेष कालसर्प योग। कालसर्प योग इसलिए क्योंकि राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं जी, तो इनको कालसर्प योग की पूजा करवानी आवश्यक हो जाएगी। अब पहले हम योग देखेंगे, फिर उपायों की बात करेंगे। सबसे पहली बात, केंद्र खाली है। जब भी केंद्र खाली होता है तो जीवन में स्ट्रगल दिखता है, बहुत मेहनत करता है व्यक्ति। उसके बाद है चंद्र ग्रहण, जो इनको कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्रिएट करेगा, डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस, वो भी 8th हाउस में। उसके बाद गुरु नीच का बैठा है और प्लस कालसर्प दोष, जो ये दिखाता है कि इनको ईश्वर पे यकीन नहीं होगा, आध्यात्म पे यकीन नहीं होगा। बस ये आगे बढ़ेंगे लेकिन इनको आध्यात्म पे और ईश्वर पे यकीन नहीं बनेगा। मंगल प्लस राहु की युति, वो इनमें दिखाता है गुस्सा, ईगो, और 2 विपरीत राजयोग बन जाते हैं। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम है इनके जीवन में वो है कालसर्प दोष। अगर इन्होंने कालसर्प दोष का उपाय कर लिया, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, तो इनको सफलता बहुत ही आसानी से मिलेगी कंपेयरिंगली, वरना स्ट्रगल भी है। ठीक है, अब इनकी बुध की महादशा है जो है मई 2025 तक, और साथ में गुरु की अंतर चल रही है, जो अभी गुरु की अंतर जस्ट खत्म हुई है। इसके बाद शुक्र का अंतर आरंभ हुआ है, नहीं गुरु का अंतर चलेगा सितंबर 2022 तक, फिर उसके बाद शनि का अंतर आ जाएगा। तो बुध की महादशा चल रही है, बुध छठे भाव में बैठा हुआ है। बुध यहाँ पे लाभ और धन का कारक है, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति से बनता है क्या, विपरीत राजयोग। अब कालसर्प दोष का उपाय आपको करना पड़ेगा। इसके लिए 72 हज़ार मंत्रों का जाप होगा, राहु केतु दोनों का, और इसके साथ इनकी विशेष पूजा होगी। वैसे सबसे अच्छी पूजा जो कालसर्प दोष की होती है त्र्यंबकेश्वर में होती है, लेकिन वो पंडित जाप करे ना करे, इससे योग्य पंडित देखना भी आवश्यक होगा। दूसरा, अगर ये जातक कहना माने तो संडे या मंडे का उपवास रखें जी। संडे इसलिए क्योंकि लग्नेश सूर्य है, और मंडे इसलिए कि शनि केतु के कुछ योग ऐसे दिखते हैं, प्लस बृहस्पति के, कि अगर सोमवार उपवास के तो उनको लाभ मिलेगा। चंद्र कहीं ना कहीं शनि और केतु के साथ पीड़ित है, तो ये मानसिक तनाव लाएगा, इसलिए पूर्णिमा का उपवास रखें, मंडे का रखें, ज़्यादा अच्छा है। और सोमवार के दिन दूध से रुद्राभिषेक करें। मंत्र जाप अगर कर सकता है तो बुद्ध का मंत्र जाप करें, ओम बम बुद्धाय नमः प्रातःकाल। बृहस्पति का मंत्र करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, वो भी प्रातःकाल। चंद्र का मंत्र जाप करें, ओम सोम सोमाय नमः, वो भी प्रातःकाल। और सूर्य का मंत्र जाप करें, ओम अंगारकाय नमः। 2-2 मिनट लगेगा एक माला मंत्र जाप करने को, तो 4 मंत्र 4 माला 8 मिनट, 7 से 8 मिनट मात्र। महामृत्युंजय मंत्र जाप करें, जो कि कालसर्प दोष के लिए लाभकारी हो। इतना ही कहूँगा कि जीवन में कुछ भी अचानक विपरीत ना हो, इसलिए आप कालसर्प दोष का उपाय अवश्य करें। ये मेरी आपको पर्सनल सलाह हो। बाकी आपके जीवन में धन बहुत रहेगा, लेकिन रोकेगा भी कालसर्प दोष ही। मतलब आप आगे बढ़ते होंगे उसको रोक देगा, काम बनेगा बिगाड़ देगा। तो एक प्रकार से आपके जीवन में एक गाड़ी है जो 120 की स्पीड से चलती है, लेकिन साथ ही साथ एक ब्रेक है जो जगह जगह पे हैंड ब्रेक लगाता है। तो आप समझ सकते हैं, एक है स्पीड कंट्रोल के बाहर होगी क्योंकि नीच भंग राजयोग है,
जब भी सफलता मिलेगी बहुत तेज़ी से मिलेगी, अचानक आप आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन रोकने के लिए भी कुछ ग्रह बैठे हुए हैं। तो आप दोनों का उपाय करें, क्योंकि स्पीड जब नॉर्मल होती तभी मज़ा आता लाइफ में। सफलता आपको मिलेगी, धन भी आएगा, पैसा भी कमाएंगे, इसमें कोई शक और संशय नहीं। अब शिव पूजा में आपको सलाह दूंगा आपके ग्रहों को देखते हुए, साथ ही साथ आप 5 मुखी प्लस 2 मुखी या 5 मुखी प्लस 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। 2 मुखी चंद्र के लिए है, 7 मुखी शनि के लिए है। तो मैं तो कहूँगा 5 मुखी प्लस 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। लेकिन अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, अंडा भी नहीं खाना, प्योर वेजिटेरियन, तभी इसका लाभ मिलेगा, एल्स दिक्कत होगी। तो कुंडली बहुत ही मिक्स्ड है। एक प्रकार से अगर धन की सूरत में देखूं तो भविष्य में एक पड़ाव के बाद आपको बहुत मेहनत पड़ेगी, लेकिन आप उस मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। लेकिन हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, तो उस उतार चढ़ाव से बचने के लिए आप उपाय अवश्य करें। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे, आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। हमारी तरफ से हम ये एक सलाह देंगे आपको कि आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो, मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा। गरीबों को भोजन कराएं, खास करके छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हो मंदिर के बाहर, और वो भी सोमवार के दिन, ठीक है। और अभी ठंडी का मौसम आ रहा है, अगर संभव है तो आप ठंडी के मौसम में कंबल या आपके पुराने कपड़े होंगे या पुराने कंबल होंगे, पुराने कपड़े, वो उनको आप बांटें, इससे आपके लिए भी अच्छा रहेगा। जय माता दी।